गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 49 करेंगे। सब्जेक्ट जिसका सामाजिक विज्ञान है। तो बच्चा, विनिर्माण उद्योग में हम और उद्योगों के बारे में जानेंगे। तो आज हम जो उद्योग हैं, रसायन उद्योग के बारे में जानेंगे। उर्वरक उद्योग जो कि फर्टिलाइजर उद्योग है, उसके बारे में जानेंगे। देन हम पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग और उसके बाद मोटर गाड़ी उद्योग। तो रसायन उद्योग में भारत जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायनों का उत्पादन करता है। कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल हैं, जो कि कृत्रिम वस्त्र, रबड़, प्लास्टिक, दवाई आदि बनाने के काम आते हैं। जो अकार्बनिक रसायन है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्षार आदि शामिल है। अब आपको पता है, भारत की जीडीपी का 3% हिस्सा जो है इसी से आता है। किससे? रसायन उद्योग से। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में रसायन उद्योग की भागीदारी लगभग कितनी है? 3% है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी। यह उद्योग मतलब इस उद्योग से इसका तीसरा स्थान है एशिया में। ठीक है, एशिया में तीसरे स्थान पे आता है और वर्ल्ड की बात अगर हम करें तो ये 12वें स्थान पर आता है। ठीक है। उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग जो है नाइट्रोजनी उर्वरक मुख्यतः प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है। फॉस्फेटिक उर्वरक तथा अमोनिया फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक के इर्द गिर्द केंद्रित है। हालांकि जो पोटाशियम है उसके यौगिक भंडार भारत में नहीं है, तो पोटाश जो है, पोटाशियम जो है वो पूरा का पूरा हम आयात करते हैं, दूसरे देशों से लेकर आते हैं। हरित क्रांति के बाद इस उद्योग का विस्तार और ज्यादा हुआ है। क्यों हरित क्रांति के बाद क्यों हुआ है? क्योंकि हरित क्रांति के बाद हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स की डिमांड बढ़ी है। तो इस वजह से हरित क्रांति के बाद और ज्यादा इसका विस्तार हुआ है, क्योंकि डिमांड के हिसाब से ही सप्लाई होती है। अब सीमेंट उद्योग की अगर हम बात करें, इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना, पत्थर, सिलिका, जिप्सम की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए रेल परिवहन, कोयला व विद्युत आवश्यक होता है। इसका उपयोग आप लोगों को मालूम है कि सब कुछ जो भी है वो सीमेंट से ही बनता है। घर है, बिल्डिंग है, ठीक है, कारखाने हैं। इस उद्योग की जो यूनिट्स हैं, जो इकाइयां हैं, वो गुजरात में इसलिए लगाई जाती है क्योंकि गुजरात की जो लोकेशन है, ठीक है, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके पास में है, खाड़ी देश है उनके पास में है। तो वहां से इसको मतलब अपना सामान बेचने के लिए सही बाजार मिल जाता है, तो इसलिए गुजरात में स्थित है। अगर हम बात करें मोटर गाड़ी उद्योग की, तो यह उद्योग यात्रियों तथा सामान के लिए तीव्र परिवहन के साधन उपलब्ध कराता है। तो आजकल तो आप देख सकते हैं कि कैसे नए नए डिजाइन आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ियां आ रही हैं। ठीक है, तो ये उद्योगीकरण के बाद नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों को बजाता वाहनों की मांग बढ़ी है। ये उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई आदि शहरों के आसपास स्थित है। तो चलिए, दोनों क्वेश्चन लिखने हैं। रसायन उद्योग के महत्व पर प्रकाश डालना है, सीमेंट उद्योग पर एक नोट लिखना है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, रसायन उद्योग के महत्व पर प्रकाश डालना है। तो भारत में दोनों ही कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायनों का उत्पादन होता है। कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन जो शामिल है, उनका हम इस्तेमाल करते हैं कृत्रिम वस्त्र, रबर, प्लास्टिक, दवाई आदि बनाने के काम आता है। अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्षार आदि शामिल है। भारत के सकल जीडीपी में इसकी भागीदारी लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया में तीसरा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका एशिया में तीसरा स्थान है, हम प्रोडक्शन करते हैं केमिकल्स का, और वैसे विश्व में देखा जाए तो 12वें स्थान पर आता है। अब सीमेंट उद्योग पर एक नोट लिखना है। सबसे पहले सीमेंट उद्योग का संयंत्र जो है, प्लांट जो है, इसका 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। घरों, कारखानों, पुलों, सड़कों, हवाई अड्डों, बांधों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्माण जैसी निर्माण गतिविधियों के लिए सीमेंट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, खाड़ी देशों में बाजार तक इसकी पहुंच के कारण इसके जो प्लांट है, संयंत्र है, ठीक है, वो कहाँ लगाए जाते हैं? गुजरात में लगाए जाते हैं। तो ये आसान से क्वेश्चन थे। आई होप सो सैटरडे को कोशिश करेंगे इस चैप्टर को 1 गो में पढ़ने की। लाइव लेंगे सैटरडे को आप लोगों का इस चैप्टर का। ठीक है बच्चों, आई होप सो समझ में आ गया होगा। इंडस्ट्रीज की पोजीशन कौन सी है, भारत कितना प्रोडक्शन करता है, कितना जीडीपी में योगदान देता है, ये सब चीजें याद रख लेना। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।